प्रार्थना ने जो कदम उठाया है उसने सबको चौंका दिया है। शिवांश को, बुआ माँ को, यहाँ तक कि खुद प्रार्थना के दिल को भी। प्यार की कस्में, साथ निभाने के वादे, सब कुछ जैसे एक पल में टूटकर बिखर गया। अस्पताल की उस नीरव हवा में जब शिवांश के हाथों में अचानक वो कागज आए, डिवोर्स पेपर्स, तो उसे जैसे अपनी धड़कनें सुनाई देना बंद हो गई। उसने कांपते हाथों से वो पेपर्स खोले और जैसे ही देखा कि उस पर प्रार्थना के साइन हैं, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये क्या मजाक है? उसने खुद से सवाल किया। प्रार्थना ऐसा क्यों करेगी? कल ही तो उसने कहा था कि वो मुझसे प्यार करती है। फिर आज ये डिवोर्स? शिवांश के मन में शक की रेखाएं खिंचने लगी। क्या वाकई वो रौनक के करीब हो गई है? क्या उसने कभी सच्चा प्यार किया भी था? लेकिन सच्चाई वो नहीं थी जो दिख रही थी। सच्चाई कहीं और थी, और बहुत गहरी थी। दरअसल प्रार्थना की इस मजबूरी के पीछे छुपा है एक दिल दहला देने वाला सच। वो सच जो किसी तूफान से कम नहीं। अस्पताल के बाहर खड़ी प्रार्थना, आंखों में आंसू और हाथों में पूजा की थाली लिए सिर्फ एक ही दुआ कर रही थी। हे माता रानी, शिवांश को जीवनदान दे देना। मैं उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। डॉक्टर ने बताया था कि शिवांश की हालत अब थोड़ी बेहतर है। और ये सुनकर प्रार्थना भागी भागी अस्पताल पहुंची थी। लेकिन वहां उसका सामना हुआ बुआ माँ से। वो बुआ माँ जो अब खुद साजिशों में शामिल हो चुकी थी। बुआ माँ ने प्रार्थना को रोकते हुए कहा, अगर तू चाहती है कि शिवांश जिए तो पीछे हट जा। तेरी परछाई भी उस पर ना पड़े, वरना उसकी मौत की जिम्मेदार तू होगी। प्रार्थना रोती रही, गिड़गिड़ाती रही। लेकिन बुआ माँ ने उसे शपथ दिलवा दी और मजबूरन वो वहां से चली गई। मंदिर पहुंचकर वो माता रानी के सामने गिर पड़ी और बोली, अगर मेरी कोई भी पूजा सफल रही हो तो शिवांश को ठीक कर दो। मैं अपने प्यार की कुर्बानी दे दूंगी, लेकिन उसे खोना नहीं चाहती। वहीं एक कोने में खड़ी गुरु माँ ने ये सब देखा और वो न रह सकी। उन्होंने प्रार्थना से कहा, बेटा, ये कैसी कसम ले रही है? अगर तू पीछे हट गई तो तेरा प्यार हार जाएगा। लेकिन प्रार्थना की आंखों में आंसुओं की लकीरें थीं और जुबान पर बस एक ही जवाब, मेरा प्यार हार जाए चलेगा, लेकिन मेरा पति जिंदा रहना चाहिए। अब प्रार्थना ने यज्ञ करना शुरू किया। वो जप रही थी मंत्र, वो चढ़ा रही थी आहुति, और दूसरी ओर अस्पताल के कमरे में शिवांश की सांसें धीरे धीरे सामान्य हो रही थी। चमत्कार हुआ और शिवांश को होश आ गया। लेकिन इससे पहले कि वो सच्चाई जान पाता, सोनालिका ने बड़ा खेल खेल डाला। सोनालिका, जो अब इस साजिश की रानी बन चुकी थी, अस्पताल में शिवांश से मिलने पहुंची और कहने लगी, हम दोनों की शादी अब बहुत जल्द होने वाली है। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं ना? फिर तुम उस प्रार्थना की बातें क्यों सोचते हो? शिवांश को जैसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी यादें अधूरी थी और भावनाएं उलझी हुई। उधर बुआ माँ ने अपना आखिरी वार चल दिया। वो खुद डिवोर्स पेपर्स लेकर पहुंची प्रार्थना के पास। पहले हाथ जोड़कर विनती की और फिर थमा दिए वो कागज। बोली, अगर तू सच में उसे ठीक देखना चाहती है तो ये पेपर्स ले और साइन करके उसे दे दे, ताकि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सके। प्रार्थना के हाथ कांपने लगे, लेकिन उसे अपनी कस्में याद थी, अपनी माँ की दी हुई परवरिश और शिवांश की जान। उसने भारी मन से उन पेपर्स पर साइन कर दिए और अब तय कर